बेटा, तुम्हारी मामा पर एक जालिम चील ने हमला कर दिया और वो इस दुनिया से चली गई है। कुकू बहुत परेशान हो जाता है और बहुत रोने लगता है। पापा, आप परेशान ना हो, जो होना था वो तो हो गुजरा है। बेटे की बातें सुनकर और ज़्यादा रोने लगता है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। पापा, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि इतना मत पिया करो, क्योंकि आप पीकर बहुत बहक जाते हो और इसकी वजह से अब हमें जंगल में कोई भी बुलाता नहीं है और कोई भी परिंदा हमारे घर नहीं आता, क्योंकि आप पीकर बहुत बहक जाते हो और बहकी बहकी बातें करते हो। आपको पता है आज तोते की शादी है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया आपकी वजह से। मेरे सब दोस्त तोते की शादी में गए हैं, लेकिन तोते अंकल ने हमें नहीं बुलाया आपकी इस शराब पीने की आदत की वजह से। अब हमें कोई भी अपने घर दावत नहीं देता। मामा, आप ही समझाएं ना पापा को, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। बेटा प्लीज खामोश हो जाओ, मेरा सर पहले ही दर्द से फट रहा है। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं इस शराब की वजह से। अब और टेंशन नहीं चाहती हूँ मैं इस घर में। मामा, यही तो समझाना है पापा को। मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने के लिए, उधर से वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। मामा। और ऐसे स्वीटी चिड़िया वहाँ से दाना की तलाश में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड अपने बच्चे और स्वीटी चिड़िया के लिए कोई भी काम ना करता, बस अपने लिए चंद दाने ढूंढ कर लाता, जो दिन में एक दफ़ा खाकर गुजारा करता, और बाकी जो भी उसके पास होता वो बेचकर शराब खरीद लेता और पूरा दिन वही पीता। स्वीटी चिड़िया सुबह दाना के लिए निकलती और शाम को घर वापस दाना लेकर आती। मामा, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा तो कोई काम नहीं करते, और तुम तो जानते हो ना कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल है। मुझे अपने और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए ही दाना ढूंढना पड़ता है, और जंगल में दाना कहीं भी नहीं मिल रहा। मामा, आप परेशान ना हो, कुछ दिनों तक मैं भी आपके साथ दाना ढूंढने जाऊंगा और दाना ढूंढना सीख लूँगा। हाँ मेरे बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी दाना ढूंढने का नहीं पता। हाँ मामा, मेरे तमाम दोस्त तो अभी स्कूल पढ़ते हैं और सब खेलते हैं, लेकिन उनके पापा दाना ढूंढ कर लाते हैं उनके लिए। मेरे पापा तो कोई काम नहीं करते और ना ही मेरे लिए दाना लाते हैं। अच्छा बेटा, तुम परेशान ना हो। और स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह। बेटा मैं जा रही हूँ आज तेरे मामा जी की शादी में, तू भी मेरे साथ ही चल। नहीं मामा, आप जाएं, मैं घर पे ही रहूँगा। ठीक है बेटा, सोच ले, मई चल रहा है, जून और जुलाई हम दोनों तेरे मामा जी के घर पर रहेंगे और वहीं पर ही छुट्टियां गुजारेंगे। इस तरह तुम्हारे पापा को भी हमारी कमी महसूस होगी और शायद वो ठीक हो जाएं। नहीं मामा, आप जाएं। ठीक है बेटा। और ऐसे स्वीटी चिड़िया अपने भाई की शादी में दूसरे जंगल में चली जाती है और कुकू अपने दरख्त के साथ वाले दरख्त पर टूनी चिड़िया के बेटे जूजू के साथ खेलने लगता है। जूजू और कुकू की बहुत दोस्ती थी। ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो जाती है और जूजू अपनी बॉल लेकर शाम को अपने घर वापस चला जाता है। जब शाम होती है तो कुकू अपने घर बहुत उदास बैठा हुआ होता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है
کہ اتنی دیر میں کوا آتا ہے۔ کوکو، بہت بری خبر ہے تمہارے لیے۔ سویٹی چڑیا دوسرے جنگل میں جا رہی تھی اپنے بھائی کی شادی میں، یعنی تمہارے ماما جی کی شادی میں۔ جی کوے انکل، میری ماما صبح ہی گئی تھی شادی کے لیے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ بیٹا، تمہاری ماما پر ایک ظالم چیل نے حملہ کر دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ کوکو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بہت رونے لگتا ہے، اور کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ کوکو یہی سمجھتا تھا کہ اس کی ماما کا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانے کا دکھ اس کے پاپا کو ذرا بھی نہیں ہے، لیکن ایک دن وہ اپنے پاپا کو چپکے سے روتے دیکھ لیتا ہے، اور کوکو کو اپنے پاپا پر بہت ترس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے پاپا کے پاس جاتا ہے۔ پاپا، آپ پریشان نہ ہوں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ اور سویٹو اپنے بیٹے کی باتیں سن کر اور زیادہ رونے لگتا ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں آج تک تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میں روز تمہارے لیے دانا ڈھونڈنے جاؤں گا، اور ہاں بیٹا، میں شراب بھی چھوڑ دوں گا۔ اور ایسے سویٹو اور اس کے بیٹے کوکو میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں بہت پیار سے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنوں پہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے کام ہی کرنا چاہیے۔